नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। विभा पटेल होंगी मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष। चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने खेला ओबीसी कार्ड, ओबीसी वोटों के जरिए चुनावी फायदे किया। आज सीएम शिवराज बजट को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक। वित्त विभाग के बड़े अधिकारी भी शामिल। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। 7 मार्च से शुरू हो रहा है विधानसभा का बजट सत्र। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर गाजीपुर दौरे पर, जहां उन्होंने नेशनल इंटर कॉलेज मैदान में कांग्रेस के उम्मीदवार ज्ञान प्रकाश सिंह और मुन्ना के समर्थन में जनसभा की और लोगों से वोट करने की अपील की। रोमानिया में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य ने संभाला मोर्चा। भारतीय नागरिक और छात्रों को निकालने पहुंचे। बुखारेस्ट में भारतीय छात्रों से मिले सिंधिया, सभी को सुरक्षित निकालने का दिया आश्वासन। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं परीक्षाएं शुरू। कल से शुरू होंगी 10वीं बोर्ड की परीक्षा। कोरोना काल के बाद पहली बार ऑफलाइन परीक्षा। जबलपुर में बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में सामाजिक संगठन 8, 9 और 10 मार्च को बिजली रेट को लेकर विद्युत नियामक आयोग की जन सुनवाई का बहिष्कार करने का फैसला। सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव के आयोजन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया स्पष्ट। कहा कार्यक्रम में हुआ फेरबदल, अफवाह न फैलाने की अपील। कांग्रेस नेताओं ने आयोजन स्थगित करने का लगाया आरोप। भोपाल में मंत्रालय पार्क में वंदे मातरम गायन का आयोजन किया गया। इस मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौके पर मौजूद रहे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जिन क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, उनके मार्ग पर चलकर देश प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। यूक्रेन मुद्दे पर उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय बच्चों की सकुशल वापसी के लिए लगा है। इसके लिए पीएम मोदी और सीएम शिवराज को बधाई। साथ ही पैथोलॉजी जांच पर उन्होंने कहा कि हमने निश्चित किया है कि मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्पिटल है उनमें चिकित्सा व्यवस्था को पूरी तरह से ठीक करें। यूक्रेन में जंग के बीच पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा समय से विदिशा जिले के 5 विद्यार्थी फंसे हुए हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए इन विद्यार्थियों से सृष्टि विल्सन और सृष्टि सोनी नाम की छात्रा भी शामिल है। जहां सृष्टि विल्सन भी यूक्रेन की राजधानी कीव से निकलकर लीवा पहुंच चुकी है और वहां से सृष्टि आज पोलैंड बॉर्डर पहुंच जाएंगी। विदिशा के गंज बासौदा की छात्रा सृष्टि सोनी सहित 3 अन्य विद्यार्थी यूक्रेन के समीप के देशों के बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां से उन्हें स्वदेश वापस लाया जा रहा है। इस दौरान छात्रा सृष्टि सोनी के रोमानिया के एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बात की, जिसका सृष्टि ने वीडियो जारी किया। सिंधिया ने सृष्टि से उसकी हालचाल जाना। भोपाल में अब तक यूक्रेन से 46 लोग लौटे। अभी तक मध्य प्रदेश के 100 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। गृह विभाग ने जारी की सूची। यूक्रेन के बीच युद्ध में फंसे छात्रों की वापसी। कटनी की छात्र सुनिधि सिंह पहुंची जबलपुर। सड़क मार्ग से सुनिधि कटनी के लिए हुई रवाना। एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गई थी सुनिधि। भोपाल में 4 लाख पौधों का होगा रोपण। 1 से 5 मार्च तक चलाया जा रहा है पौधारोपण अभियान। अभियान के तहत कॉलेजों को 50,000 पेड़ लगाने का मिला लक्ष्य। कॉलेज को 50,000 पेड़ का लक्ष्य। वही आंगनबाड़ियों को 20,000 और खाद्य विभाग को 10,000 पौधा लगाने का लक्ष्य दिया गया है। गांव में ड्यूटी करने में डॉक्टरों ने किया इनकार। स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों पर करेगा बड़ी कार्रवाई। 1118 डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की तैयारी। बॉन्ड की राशि जमा न करने पर होगी कार्रवाई। विधानसभा के बजट सत्र के पहले विधानसभा उपाध्यक्ष पद को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्ष ने उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को देने की मांग उठाई है। वही कांग्रेस का यह कहना है कि परंपराओं के तहत उपाध्यक्ष पद विपक्ष के पास रहता है। बजट सत्र में इसका फैसला होना चाहिए। झीरम घाटी हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट का फैसला आया। हाईकोर्ट ने एनआईए की अपील को कर दिया खारिज। अब राज्य शासन जांच एजेंसी के लिए स्वतंत्र है। बता दें कि निचली अदालत ने याचिका खारिज होने पर एनआईए ने हाईकोर्ट में दायर की थी। रायगढ़ में एक युवक अपनी मांगों को लेकर तिलक मार्ग पर स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। मौके पर पहुंचे पर कलेक्ट्रेट और एसडीएम ने युवक को निराकरण का आश्वासन देकर टावर से नीचे उतारा।
युवक के मुताबिक उसने शासकीय भूमि पर पेड़ पौधे लगा रखे हैं, पर अब उस जमीन को अतिक्रमण की बताकर एसडीएम द्वारा नोटिस दिया गया है। विदिशा के शमशाबाद क्षेत्र में भोपाल निवासी एक युवक की लाश मिली थी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जांजगीर चांपा के शक्तिनगर में महाशिवरात्रि पर्व पर निकली शिव बारात में शराबियों ने जमकर उत्पात मचवाया। बारात देखने आए लोगों पर ब्लेड से हमले भी किए, जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। इस दौरान जमकर मारपीट हुई। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मामले के वीडियो भी सामने आए, जिसके बाद पुलिस ने गैर जमानती धाराओं के तहत 5 लोगों पर नामजद अपराध दर्ज किया है। वही एक की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। खरगोन में स्थानीय महिला परिवार परामर्श केंद्र में समझौता करने आए 2 परिवारों में जमकर लात घूंसे चले हैं। खरगोन के पुराने कलेक्टर परिसर स्थित महिला सभा में उस समय हंगामा मच गया जब आपसी रिश्तेदार बैरिया और लिखी गांव में दोनों पक्ष पारिवारिक जमीन के विवाद में समझौता करने पहुंचे थे। जांजगीर चांपा जिले में अलग अलग स्थानों पर तालाब में डूबने से 4 साल के 2 मासूमों की मौत हो गई। घटना के बाद दोनों परिवारों में मातम छाया है। ग्वालियर के जयारोग अस्पताल में लापरवाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जयारोग में 5 दिन के अंदर लापरवाही का दूसरा बड़ा मामला उजागर हुआ। मंगलवार को न्यूरोलॉजी में भर्ती ब्रेन हैमरेज में मरीज शिव कुमार उपाध्याय को मृत बताकर ऑक्सीजन वेंटिलेटर और ड्रिप हॉट हटा दिया गया, जिसके बाद गंभीर हालत में भर्ती मरीज शिव कुमार लगभग 20 मिनट तक बिना लाइफ सपोर्ट के बेड पर पड़ा रहा। मरीजों ने जब सांसें चलती देखी तो तत्काल डॉक्टरों को बताया, तब वहीं जाकर उसे फिर से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर लाया गया, लेकिन तब तक मरीज की हालत काफी बिगड़ चुकी थी और मरीज की जान चली गई। और इस खबर की जानकारी पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RKS धाकड़ ने आईसीयू ड्यूटी में मौजूद 2 स्टाफ नर्स को तत्काल सस्पेंड कर दिया। बड़ौदा बाजार में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने कुछ दिन पहले जिला कार्यालय से चोरी किए हथियार बरामद किए, जिसमें 6 देशी बकट्टा, 1 एयरगन और 6 नग कारतूस शामिल। सभी हथियारों को गांव परसाभेदर में पास जमीन में गड्ढा खोदकर छुपाया गया था, जब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2 दिन पहले नकली ऋण पुस्तिका बनाकर न्यायालय में फर्जी जमानत देने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी ऋण पुस्तिका का उपयोग फर्जी तरीके से जमानत करवाने में लगाते थे। वहीं पूर्व में पकड़े गए आरोपी ने बताया कि इंदौर की कई प्रिंटिंग प्रेस में जमानत के फर्जी दस्तावेज छपवाए जाते हैं, जिसको लेकर इंदौर क्राइम ब्रांच ने देर रात इंदौर के सिख मोहल्ला और मल्हार पल्टन स्थित पर प्रिंटिंग प्रेस पर छापा मारकर प्रिंटिंग प्रेस के संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शिवपुरी में बदमाश कार में रखे 5 लाख रुपए के भरा बैग लेकर मौके से भागने में सफल हो गए। बदमाशों ने कार सवार को बातों में उलझाकर गाड़ी से ऑयल निकालने की बात कही। जब कार चालक गाड़ी का बुनट खोलकर गाड़ी का ऑयल चेक कर रहा था, तब तक बदमाश गाड़ी में रखा 5 लाख का बैग लेकर रफो चक्कर हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। महासमुंद के NH 53 पर तुरला पड़ाव के पास ट्रेलर के पीछे से एक बाइक टकरा गई, जिसके चलते बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें से 2 मृतकों की पहचान हो गई, लेकिन एक युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 युवकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। कोरबा कोसा उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी जिला के रूप में पहचान। कोसा सिल्क के जितने ही उत्पाद वो अपने पहनावे में उपयोग करते हैं, उसमें कोकून से निकला हुआ धागा का उपयोग किया जा रहा है। राजपरा वार्ड के पार्षद ने बताया कि अपनी टीम तैयार कर राज्य सरकार हो और केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ दिलाने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें वार्ड वासियों को घर बैठे कोई भी फॉर्म हो या कोई भी समस्या हो, कॉल करके या व्हाट्सएप के जरिए समस्या से अवगत कराया जाएगा। उसकी टीम का कोई भी सदस्य घर पहुंचकर सेवा देगा। सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वहीं राजपारा वार्ड के पार्षद ने बताया कि एक परिवार में अगर एक बच्चे का जन्म हो रहा, 4 बच्चों का सभी बच्चों पात्र होंगे, सभी को 5,001 रुपए ही सम्मान दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर में 12वीं हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा प्रारंभ हो गई है। परीक्षा को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जिला शिक्षा विभाग ने परीक्षा की पूर्ण रूप से तैयारी कर ली है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए परीक्षा संपन्न की जाएगी। बिलासपुर जोन मुख्यालय होने की वजह से रोजाना हजारों की संख्या में यात्रियों और कर्मचारियों का आना जाना होता है, लेकिन निर्माण कार्य की वजह से लंबे समय से स्टेशन का गेट नंबर 1 बंद है, जिसकी वजह से यात्रियों को आवागमन से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन में 4 रास्ते हैं, लेकिन कोरोना काल के दौरान 2 रास्तों को पूरी तरह से बंद रखा गया है। इसके अलावा प्रवेश द्वार नंबर 3 को प्रवेश और प्रवेश द्वार क्रमांक 4 को स्टेशन से निकालने के लिए आरक्षित कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रेड क्रमांक 1 को स्टेशन के पिछले वाले हिस्से से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। खंडवा में अपराधियों के हौसले बुलंद। वीडियो खंडवा के एक थाने का है, जिसमें आरोपी बार बार लॉकअप के अंदर बाहर होता दिखाया है। ग्वालियर किले के ऊपर से तैलटी में गिरा युवक, घंटों की मशक्कत के बाद हुआ रेस्क्यू। पुलिस ने युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। जांजगीर चांपा में शिव बारात के दौरान 3 युवकों पर अज्ञात बदमाशों ने ब्लेड से हमला कर दिया, जिसके चलते 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस हमलावर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कांकेर शहर की कई जगहों पर पैम्पलेट चस्पा किए गए, जिसमें रोजगार देने के नाम पर हो रही ठगी। रोजगार देने वाली यह कंपनी रोजगार के नाम पर पहले आपसे आपका आधार कार्ड मांगेगी, फिर आपसे कुछ पैसों की डिमांड की जाएगी। इसके बाद भी आपको रोजगार नहीं मिलेगा, बल्कि आप ठगी के शिकार हो जाएंगे। कॉलेज के छात्रों को कानून की जानकारी देने की मंशा से पीजी कॉलेज कोरबा में वैल्यू एडिट कोर्स की पढ़ाई छात्रों को कराई जा रही है। एसपी और न्यायाधीशों के माध्यम से छात्रों को कानून का पाठ पढ़ाया जा रहा है, ताकि वे आपराधिक गतिविधियों से खुद को बचा सकें। 22 फरवरी से कोर्स की शुरुआत हुई थी, जो अब भी जारी है। इस कोर्स के संबंध में पीजी कॉलेज कोरबा के प्राचार्य ने बताया कि वैल्यू एडिट कोर्स के जरिए छात्रों में कानून की जानकारी बढ़ी। राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश के अधिक कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग लगातार गौर पकड़ती जा रही है। कर्मचारियों के साथ इस मांग के समर्थन में मध्य प्रदेश के कई विधायक भी शामिल हो गए। 2004 से मध्य प्रदेश में नई पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई थी, जिसके तहत कर्मचारी अधिकारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था की अपेक्षाकृत बेहद नुकसान होता था। खार्किव में रूस में हवाई हमले जारी हैं। इस बीच वहां रूसी पैराट्रूपर्स उतरे हैं, जिन्होंने हॉस्पिटल को निशाना बनाया है। यूक्रेन में रूसी हमले 7वें दिन भी जारी है। रूसी सेना ने खरसान पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ की खार्किव में बमबारी भी तेज हो गई है। रूस की परमाणु सबमरीन ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जहां कीव की तरफ से 64 किलोमीटर रूस का बेड़ा बढ़ गया है। वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर सोमानिया के लिए रवाना हो गया है। ग्लोबमास्टर ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी है। आज देर शाम तक छात्रों को लगाने की उम्मीद है। हिंडन एयरबेस से उड़ान भरने वाला भारतीय वायुसेना का C-17 विमान यूक्रेन में फंसे छात्रों के लिए टेंट, कंबल और अन्य मानवीय सहायता भी साथ लेकर रवाना हुआ है। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित करते हुए रूस के खिलाफ हुंकार भरी। वही जो बाइडेन ने कहा कि हम रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिसमें रूस के विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। यूक्रेन पर हमला कर रूस के राष्ट्रपति ने गलत कदम उठाया है। साथ ही जो बाइडेन ने हम रूस को मनमानी नहीं करने देंगे, ऐसा कहा। जो बाइडेन ने कहा बहुत सारे देश यूक्रेन के साथ हैं और रूस के खिलाफ जंग में आजादी की जीत होगी। रूस के खिलाफ जंग में आजादी की जीत होगी। साथ ही जो बाइडेन ने यूक्रेन को $1 बिलियन की मदद देने का ऐलान किया है और यूक्रेन का हमेशा समर्थन करने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को तानाशाह बताया।
जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूरोपियन संघ के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसमें यूरोपीय सहयोगियों का साथ देकर रूस में शासन करने वाले लोगों के नावों, उनके लग्जरी अपार्टमेंट, उनके निजी जेट विमानों को जब्त किया जा रहा है। बाइडेन ने अपनी स्पीच में कहा कि इतिहास से हमने यह सीखा है कि जब तराशा को उनके आक्रमण की कीमत नहीं चुकानी पड़ती तो वे ज्यादा अराजकता फैलाते हैं। देश में तभी कोरोना की रफ्तार 24 घंटे में 7,554 नए मामले दर्ज, 223 मरीजों की मौत, एक्टिव केस 85,000 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 344 नए मामले आए सामने, 4 लोगों की मौत। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने जताया अनुमान, बारिश को लेकर किसान परेशान। मौसम विभाग के अनुसार डिंडोरी, मंडला और सिवनी में बारिश के आसार, गरज चमक के साथ बिछौरे पड़ने की संभावना। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रूस बेलारूस के एथलीट्स पर बैन लगा दिया है। यूक्रेन संकट को देखते हुए आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने सभी इंटरनेशनल को रूस या बेलारूस न होने वाली किसी भी इवेंट के ऑर्गेनाइज करने पर रोक का फैसला किया है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का आगाज 4 मार्च को न्यूजीलैंड में हो रहा है। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा।